मेरे तरफ से सभी लोगों को गुड इवनिंग। फटाफट इस वीडियो के साथ सभी लोग जुड़ जाए ताकि मैं इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर सकूं। इसके साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी भाई बंधु हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं वो इस वीडियो को जम के लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें और अपने सर्किल के जितने भी भाई बंधु हैं सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जोड़ने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख रहे थे क्या, हुमायूं को पढ़ रहे थे। हुमायूं में आप लोगों को मैंने बता दिया था कि किस तरीके से उसके वो 4 भाई थे, चारों भाई में उसने अपना साम्राज्य को बांट दिया था। यही सबसे बड़ी उसकी कमजोरी भी थी। इसकी आगे हम लोग उसके बाद पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए कलंजर का अभियान हुमायूं का सबसे पहला अभियान था, लेकिन कभी कभी वो पूछता है कि अफगानों के विरुद्ध हुमायूं का कौन सा विरोध पहला था। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से आप लोग देखेंगे कि 1532 में 1532 में ठीक है, 1532 में हुमायूं अफगानों के विरुद्ध पहला अभियान किया था जिसका नाम था दोहरिया। ठीक है, 1532 में अफगानों के विरुद्ध प्रथम अभियान किया था जिसका नाम क्या था, दोहरिया। ठीक है, दोहरिया, उसका नाम क्या था, दोहरिया। ठीक है, दोहरिया अभियान किया था जी। इसमें हुमायूं की क्या हुई थी, तो जीत हुई थी। अब थोड़ा सा आप लोग अब इतना तो मैनेज करके चलिएगा, जो भी भाई नोट्स बना रहे होंगे या जो भी बच्चे मतलब कि नोट्स बना रहे होंगे यहाँ से लिख लेंगे कि 1532 में हुमायूं ने प्रथम विरोध अफगानों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किया था जिसको दोहरिया कहा गया है। ठीक है, इसमें हुमायूं की जीत हुई थी 1538 में। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, देखिए डेट वाइज अब देखते चलेंगे। 1538 में ठीक है, हुमायूं ने गोड़ यानी कि बंगाल अभियान किया। कौन सा अभियान, गौड़, ठीक है, यानी कि बंगाल अभियान किया। ठीक है, बंगाल अभियान किया। अब देखिए यहीं से आपका कहानी सबसे शेरशाह सूरी की मतलब कि आगमन का आपका प्रतीक यहीं से हो जाएगा। तो 1538 में हुमायूं ने क्या किया, बंगाल पे आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो आप दिल्ली से अगर बंगाल जाएंगे तो बीच में क्या पड़ता है, बिहार पड़ता है, उत्तर प्रदेश पड़ता है। तो बिहार में शेरशाह सूरी था। ठीक है, इसके बाद इसने क्या किया कि जब बंगाल पे अभियान करने गया तो बंगाल में इसे कुछ ना मिला, तो फिर यह क्या किया कि बंगाल से यह वापस आ रहा था। ये सब कहानी मैं आपको सब बताऊंगा, लेकिन आराम से ये चले। ठीक है, इसके बाद देखिए 1538 में एक गोड़ अभियान किया जो कि बंगाल कहलाता है। ठीक है, और इसी समय इसने बंगाल का नाम रख दिया था, ठीक है, जनताबाद। बंगाल का नाम क्या कर दिया, जनता। ठीक है, बाद, ठीक है, जनताबाद इसका नाम कर दिया था। तो ये क्या, एक बार ऐसा सवाल पूछा गया है पीसीएस में कि जब हुमायूं ने बंगाल अभियान किया था तो बंगाल अभियान करने के बाद इसने उसका नाम क्या कर दिया था, तो जनताबाद। ठीक है, बंगाल अभियान से लौटते समय, अब मैं आपको पूरा कहानी यहाँ से सुनाता हूँ। मैंने बताया भी कि बंगाल अभियान के लौटते समय, ठीक है, उस बंगाल अभियान से जब ये इसकी सेना लौट रही थी तो शेरशाह सूरी ने 1539, ठीक है, कब, यहाँ से 1539 में शेरशाह ने, ठीक है, शेरशाह ने इस पे अचानक आक्रमण कर दिया। ठीक है, चुनार के किला के पास, ठीक है, कौन सा किला, चुनार के किला, चुनार के किला के पास, कहाँ, चौसा नामक स्थान पे। ठीक है, चौसा के पास, ठीक है, चौसा के पास 1539 में शेरशाह सूरी ने इस पे क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। ठीक है, शेरशाह सूरी ने आक्रमण कर दिया। ठीक है, किसने आक्रमण कर दिया, तो चुनार के किले के पास शेरशाह सूरी ने। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे शेरशाह सूरी। ठीक है, कि 1539 में जब हुमायूं बंगाल का अभियान करके वापस आ रहा था तो शेरशाह सूरी ने
चुनार के किले के पास चौसा में इसे क्या कर दिया, अचानक आक्रमण कर दिया, जिसके चलते हुमायूं की सेना में क्या हुई, भगदड़ हो गई। लेकिन यहीं पे मैं आपको एक कहानी के तौर पे सुनाता हूँ कि देखिए, जब हुमायूं बंगाल का अभियान करने गया और बंगाल का अभियान करके जब लौट रहा था, ठीक है, तो शेरशाह सूरी इंतजार कर रहा था कि उस समय बाढ़ आने का सबसे ज़्यादा संभावना रहता है, ठीक है। तो इसने क्या किया कि शेरशाह सूरी को अगर चाहता तो वो बिहार के शुरुआती क्षेत्र से ही मतलब कि आक्रमण कर सकता था, लेकिन इसने वहाँ आक्रमण ना करके इंतजार किया कि हुमायूं आगे बढ़े और वो तराई के क्षेत्र में जहाँ की बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है वहाँ पे ये पहुँचे। और उस समय बिहार में बाढ़ आने का सबसे ज़्यादा प्रबल मतलब कि समय था, ठीक है। तो ये बेचारे जैसे चुनार पहुँचते हैं, वहाँ टेंट समय न लगा के, मतलब कि रात्रि हो चुकी थी, मतलब कि कल सुबह जाने का वेट कर रहे थे, तब तक अचानक बाढ़ का पानी क्या हुआ कि इसके पूरे मतलब कि टेंट समयना में घुस गई और पूरा अफरा तफरी का मतलब कि माहौल मच गया, ठीक है। इसी का मौका लेकर शेरशाह सूरी ने इस पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। जब तक हुमायूं कुछ समझ पाता कि ये क्या हो रहा है, ठीक है, अपने घोड़े पे बैठ के ये भागना शुरू कर दिया, ठीक है, और इसे पता ही नहीं चला कि नदी किधर है, और वह नदी के तरफ ही भागना चालू किया और जाके नदी में मतलब कि गिर गया घोड़े के साथ। और वहाँ पे एक मलाह जो था, इसे क्या किया कि बाहर निकालकर इसका जान बचाया। तो ये कहानी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, नदी में, ठीक है। तो कहानी जान गए। अब इसकी जो जान, हुमायूं की जो जान किसने बचाया था, उसका नाम था शिहाबुद्दीन निजाम, ठीक है। तो यहाँ से लिखिएगा, इसी युद्ध में हुमायूं, ठीक है, हुमायूं का जान उसका नाम था कौन, शिहाबुद्दीन, ठीक है, शिहाबुद्दीन निजाम था। इसी ने हुमायूं की जान क्या कर दी, बचाई। यानी कि नदी में वो डूब रहा था तो वहां से इसको क्या किया कि निकाल के लाया। यह एक मलाह था, ठीक है। तो ये सवाल पूछा नहीं जाता, जिसके कारण शिहाबुद्दीन निजाम को हुमायूं ने कहा कि तुम अगर मेरे जान बचाए हो, इसके एवज में यह एक दिन का राजा बना था, ठीक है, एक दिन का क्या बना था, राजा बना था। हुमायूं ने, ठीक है, यहां से लिख दिया, इसे एक दिन का राजा बना दिया, ठीक है, एक दिन का राजा बना दिया, जिसके चलते इसने चमड़े का सिक्का जारी कर दिया, ठीक है, चमड़े का सिक्का जारी कर दिया, ठीक है। तो ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि हुमायूं का जान किसने बचाया था, तो शिहाबुद्दीन निजाम ने बचाया था, जिसके एवज में हुमायूं ने इसे दिल्ली का एक दिन का राजा बना दिया। और इसने उसी एक दिन में मतलब कि ये सोचा कि आखिर मुझे भी इतिहास में किस तरीके से लोग याद रखेंगे। तो इसने क्या किया कि चमड़े का एक सिक्का चला दिया, ठीक है, क्या कर दिया, चमड़े का सिक्का चला दिया, ठीक है। अब इसकी जानकारी जो है कहाँ से मिलती है कि हुमायूंनामा पुस्तक से मिलती है। इसकी जानकारी कि चमड़े का सिक्का एक दिन का राजा कैसे बना, तो हुमायूंनामा पुस्तक से इसकी जानकारी मिलती है। हुमायूंनामा पुस्तक से क्या होती है, इसकी जानकारी आपको मिलती है, ठीक है। अब इसकी हुमायूंनामा की अगर रचना पूछे कि रचना किसने किया था, तो हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने किया था। किसने किया था इसकी रचना, हुमायूंनामा की रचना अगर आपसे पूछे तो हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने किया था। यह पुस्तक दो भागों में, यह पुस्तक जो हुमायूंनामा पुस्तक है, यह दो भागों में बटा हुआ था। प्रथम भाग में किसका चर्चा है, तो बाबर का है, और दूसरा में हुमायूं का है। तो पूछा जाता है,
इस तरीके से सवाल एक बार पूछा गया था कि हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी, तो यह गुलबदन बेगम नाम ना देकर हुमायूं की बहन, बाबर की बहन ऐसे करके दिया हुआ था। तो आप याद रखेंगे कि हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने इसकी रचना की थी। इसके बाद पूछता है कि हुमायूं नामा पुस्तक कितने भागों में बटा हुआ था, तो यह आपका 2 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, 2 भागों में बटा था। ठीक है, प्रथम भाग में बाबर की चर्चा है और दूसरे भाग में, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं। ठीक है, प्रथम भाग में बाबर और दूसरे भाग में हुमायूं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि प्रथम भाग में कौन, तो बाबर और दूसरे भाग में कौन, हुमायूं की चर्चा है। ठीक है, चर्चा है। एक बार ऐसा सवाल पूछा जाता है कि ठीक है कि मुगल शासन काल में वह प्रथम महिला कौन सी थी, प्रथम महिला कौन थी जिसने एक पुस्तक की रचना की थी, तो गुलबदन बेगम ही थी जिसने हुमायूं नामा पुस्तक की क्या की थी, रचना की थी। तो ये भी आप कंफ्यूजन अपना दूर कर लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे कि 1540 में 1540 में, अब 39 देखिए, देखिए ये डेट वाइज में आप लोग को जानबूझ के लिख रहा हूँ कि आप लोग देखेंगे कि आराम से आपको डेट भी याद होते चलेगा और उसका कहानी भी आपसे याद होते चलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अब हमारा अगले देखते हैं कि देखिए 1540 में, ठीक है 1540 में शेरशाह सूरी ने, ठीक है 1540 में, ठीक है यहाँ डेट लिख ले, 1540 में शेरशाह सूरी ने बेलग्राम कनौज का युद्ध में हुमायूं को क्या कर दिया, हरा दिया। ठीक है, उसको हरा दिया और भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो आप एकदम कंफ्यूजन अपने दिमाग से निकाल दे कि देखिए चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हराया था, लेकिन सवाल ऐसा पूछा जाता है स्टेट लेवल पे या पीसीएस में कि किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भारत छोड़ने पर विवश कर दिया। ठीक है, भारत छोड़ने पर विवश कर दिया। तो आप चौसा का युद्ध नहीं मारेंगे या, ठीक है, क्योंकि वहां से उसने हराया था और हुमायूं क्या किया था, नदी से बच के निकल गया था। ठीक है, लेकिन इसने 1540 में शेरशाह ने बेलग्राम युद्ध, ठीक है कौन सा युद्ध, वेलग्राम, यानी कि इसको कन्नौज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्नौज। ठीक है, कन्नौज युद्ध में, कन्नौज बेलग्राम युद्ध या कन्नौज युद्ध। ठीक है, इसी युद्ध में हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा। ठीक है, इसी युद्ध के बाद हुमायूं को क्या करना, भारत छोड़ना पड़ा। ठीक है, और इसी युद्ध के बाद 1540 में ही शेरशाह सूरी ने दिल्ली का शासन अपने आप को क्या कर दिया, घोषित कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हुमायूं के पास कोई मतलब कि चारा नहीं था। अब वो बेचारा विवश हो चुका था। ठीक है, क्योंकि शेरशाह सूरी बिहार से खदेड़ के उसको दिल्ली तक मतलब कि युद्ध करके हरा दिया था। वहां से भी पूरे भारत छोड़ने पर उसे विवश कर दिया था, जिसके चलते यह हुमायूं ने भारत छोड़ दिया। और इसने क्या किया कि अपनी गर्भवती पत्नी, हुमायूं जो अपनी गर्भवती पत्नी थी, अगला टॉपिक में लिख लेंगे कि हुमायूं की पत्नी कौन थी, हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम। तो हुमायूं की पत्नी, यहाँ ये कर लेंगे, हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम थी, जो कि उस समय क्या थी, गर्भवती थी। और उसे, ठीक है, उसे पंजाब, अमरकोट पंजाब के राजा, जो हुमायूं का एक दोस्त था, ठीक है, हुमायूं का एक दोस्त था, कौन, पंजाब का राजा था जिसका नाम था वीरसाल। ठीक है, तो हुमायूं ने अपने पत्नी को पंजाब के राजा वीरसाल, ठीक है, वीरसाल के पास छोड़कर चला गया। ठीक है,
भारत छोड़कर चला गया। यहीं पे यही पंजाब के राजा वीर साल के ही दरबार में किसका जन्म हुआ था, तो अकबर का जन्म हुआ था। ठीक है, तो इसी के दरबार में वीर साल के दरबार में अकबर का जन्म हुआ था। कब, तो 15 अक्टूबर 1542 को, 15 अक्टूबर 1542 को इसका जन्म हुआ था। ठीक है, अब 1545 में, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। 1545 में शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे तो 1545 में शेरशाह की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और इसके बाद कोई भी बहुत बड़ा शासक नहीं बना। ठीक है, शासक नहीं हुआ। ठीक है, हुमायूं काबुल में, अब एक सवाल ऐसा पूछा जाता है कि जिस समय भारत छोड़कर हुमायूं गया था, वह अपना सबसे ज़्यादा समय कहाँ बिताया था, तो वह काबुल में अपना निरस जिंदगी, मतलब कि कहने का मतलब कि कोई भी, मतलब कि उस समय ये नहीं था, एक मतलब कि भागोरा के तौर पे ज़िंदगी व्यतीत कर रहा था, तो वह काबुल में कर रहा था। और 1545 में ही ईरान के शासक के सहयोग से, ठीक है, 1545 में ही ईरान के शासक के सहयोग, ठीक है, सहयोग या सहायता, सहयोग से काबुल एवं कंधार पर क्या किया, कब्जा कर लिया। ठीक है, कब्जा कर लिया। अब 1553 में शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कौन होता है, इस्लाम शाह। ठीक है, इस्लाम शाह। अब आराम से देखते चलेंगे। ठीक है, तो शेरशाह की मृत्यु हो जाती है 1545 में। इसी समय में 1545 में ही हुमायूं ने ईरान के शासक के सहयोग से क्या कर दिया, कंधार और काबुल पे अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, और 1553 में शेरशाह के उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह। ठीक है, कब, 1553 में, ठीक है, शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह। ठीक है, दूसरा उत्तराधिकारी कौन था, इस्लाम शाह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, क्या होती है, इस्लाम शाह की मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। आगे हम ये आपको शेरशाह में पढ़ाएंगे। ठीक है, या बताएंगे। इसके बाद यह क्या होता है कि जो शेरशाह का वंशज थे या अफगान साम्राज्य था, वह क्या हुआ, विघटित हो गया। और इसी स्थिति का फायदा उठाकर, ठीक है, इसी स्थिति का फायदा उठाकर हुमायूं ने पुनः अपना राज्य प्राप्त करने का अवसर मिल गया। ठीक है, प्राप्त करने का क्या हुआ, अवसर मिल गया। ठीक है, अब जब देखा कि अफगान क्या हुआ कि समाप्त हो गए, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गए, तो हुमायूं को यह मौका मिल गया कि वह फिर से अपना गद्दी क्या करे, प्राप्त कर ले। लेकिन तब हुमायूं ने क्या किया कि 1555 में, ठीक है, 1555 में लुधियाना के समीप मछीवाड़ा, ठीक है, मछीवाड़ा के युद्ध में, मछीवाड़ा युद्ध, ठीक है, मछीवाड़ा युद्ध में हुमायूं ने अफगान सरदार हेवत खान, ठीक है, किसको, पहला हेवत खान, ठीक है, हेवत खान एवं ततार खान को पराजित कर दिया। किसे, हेवत खान और
और किसको, तारतार खान, तारतार खान और हेवत खान को इसने क्या कर दिया, मछीवाड़ा के युद्ध में इसने पराजित कर दिया। तो ये सवाल आपको यहाँ से पूछा भी जाता है कि मछीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं ने किसे पराजित किया था, तो हेवत खान और तातार खान को किया था। ठीक है, कब, 1555 में। ठीक है, इसके बाद इसने पंजाब को क्या कर लिया, जीत लिया। इन दोनों के हराने के बाद यह मछीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं ने पंजाब पर कब्जा कर लिया। ठीक है, पंजाब पर क्या किया, कब्जा कर लिया। और इसी बीच में 1555 में ही, ठीक है, सरहिंद के युद्ध, ठीक है, 1555 यहाँ से भी देख लेंगे, 1555 में ही सरहिंद युद्ध, ठीक है, सरहिंद युद्ध कहाँ, तो चंडीगढ़ में हुमायूं के सेनापति बैरम खान ने, ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है, बैरम खान, ठीक है, सरहिंद के युद्ध में बैरम खान, ठीक है, बैरम खान ने अफगान सेनापति सिकंदर शाह, ठीक है, अफगान सेनापति सिकंदर शाह, ठीक है, सिकंदर शाह को पराजित कर दिया। तो अब आराम से मिले, देखिए 1555 में मछीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं ने इन दोनों को, हेवत खान और तातार खान को हराकर पंजाब पे कब्जा कर लिया। जब इसके सेनापति को, हुमायूं के सेनापति को बैरम खान को पता चलता है तो वह क्या करता है, 1555 में सरहिंद के युद्ध में, मतलब कि अफगान के जो सेनापति थे उसको, जो चंडीगढ़ में सिकंदर शाह सूरी को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। यहां से लिख ले, सिकंदर शाह सूर, ठीक है, सिकंदर शाह सूर। अब सरहिंद विजय के पश्चात 1555 में एक बार पुनः दिल्ली के तख्त पर हुमायूं बैठ गया। ठीक है, तो इसीलिए जब मैंने हुमायूं का कार्यकाल बताया था कि 1530 से 1556 तक, तो उसी में ये सब आ जाता है। कुछ दिन बीच में गैप था, तो कहीं कहीं आपके पुस्तक में 2 डेट लिखा रहता है, हमने एक ही डेट को मेंशन कर दिया। ठीक है, इसके बाद ये क्या हुआ था कि ये सब युद्ध होने के बाद, इसके जीत होने के बाद, ठीक है, ये क्या हुआ कि दिल्ली पे फिर से अपना, मतलब कि हुमायूं राजा बन गया। दिल्ली का राजा बनने का सौभाग्य थी हो गया। ठीक है, हुमायूं ने दिल्ली में दिन पनाह नामक पुस्तक बनाया था। ठीक है, हुमायूं ने दिल्ली में दिन पनाह नामक पुस्तकालय बनाया था, और इसी पुस्तकालय के सीढ़ी से गिरकर इसकी मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, क्या हो गया था, पुस्तक बनाया था और दिन पनाह के सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये सवाल भी आपसे पूछा जाता है कि हुमायूं ने कौन सी पुस्तकालय बनाया था, तो दिन पनाह नामक पुस्तकालय बनाया था। कहाँ पे बनाया था, तो दिल्ली में बनाया था। और क्योंकि देखिए अब इसी के सीढ़ी से गिरकर हुमायूं की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, इसीलिए यह सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो 1556 में हुमायूं की क्या हुई थी, 1556 में हुमायूं की आपकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। अब देखिए, हुमायूं की मृत्यु होने के बाद ऐसा कहा जाता है कि यह अफीम वगैरह का शोषण बहुत ज़्यादा करता है। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यह है कि वह कौन सा राजा है जो मतलब कि ज्योतिषों में विश्वास करता था। तो हुमायूं जो था ज्योतिषों में, तो यह ज्योतिष में विश्वास करता था। ठीक है, ज्योतिष में विश्वास करता था, जिसके कारण यह अलग अलग रंग के कपड़ा वस्त्र पहनता था। ठीक है,
आराम से यहाँ देखें तो मतलब कि जो दिन रहता था उसके हिसाब से यह क्या करता था, उस रंग का वस्त्र पहनता था। ठीक है, देख लिए। तो ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि कौन सा राजा ज्योतिष में विश्वास करता था, तो हुमायूं करता था। या ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कौन सा ऐसा राजा है जो दिन के हिसाब से वस्त्र कलर मतलब कि दिन के हिसाब से उस कलर का वस्त्र पहनता था, तो कौन है, हुमायूं हो गया। ठीक है, अब हुमायूं के दरबार में दो चित्रकार रहते थे। ठीक है, दरबार में दो प्रमुख चित्रकार, ठीक है, दो प्रमुख चित्रकार रहते थे। पहला आपका नाम था सैयद अली, मीर सैयद अली। पहला उसका नाम था मीर सैयद अली। ठीक है, और दूसरा में आप देखेंगे तो दूसरा में अब्दुल समद, अब्दुल समद, अब्दुल समद, अब्दुल समद। तो ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि हुमायूं के दरबार में कौन प्रमुख दो चित्रकार रहते थे, तो मीर सैयद अली और अब्दुल समद। ठीक है, अब्दुल समद। लैनपुल एक लेखक था जिसने लिखा था, ठीक है, कि यह हुमायूं जिंदगी भर क्या किया, लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते इसकी क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। तो ये सवाल पीसीएस वगैरह में पूछा जाता है कि किस राइटर ने लिखा है कि हुमायूं के बारे में कि यह जिंदगी भर लड़खड़ाते हुए जिंदगी जिया और इसकी लड़खड़ाते हुई क्या है, मृत्यु हो गई। क्योंकि यह सीढ़ी से जब गिरा तो लड़खड़ाते हुए गिरा होगा, तो इसकी मृत्यु भी आपको लड़खड़ाते हुए गई। तो लैनपुल, ठीक है, लाइन यहां से लिख लीजिएगा, लैनपुल नामक लेखक ने इसके बारे में कहा है कि जीवन भर, ठीक है, इसने कहा है, क्या कहा है कि जीवन भर हुमायूं जीवन भर हुमायूं लड़खड़ाते रहा और इसकी मृत्यु भी लड़खड़ाते हुआ। ठीक है, तो ये राइटर का आप लोग नाम याद रखेंगे, लैनपुल। ठीक है, अब देखिए, अब ये बेचारा तो मर गया, तो पूछा जाता है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो आपका दिल्ली में है। कहाँ है, दिल्ली में है। ठीक है, आपका दिल्ली में है, लेकिन ईरानी संस्कृति पर प्रभावित है। तो ये सवाल पूछा जाता है कि हुमायूं का मकबरा किस पद्धति पे है, तो ईरानी संस्कृति पद्धति पे है। ठीक है, किस पे है, ईरानी संस्कृति। ठीक है, ईरानी संस्कृति पद्धति पे है। ठीक है, इसकी पत्नी हामिदा बानो बेगम ने हुमायूं को अनमोल भेंट में दिया था। यानी कि ये तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, देखिए थोड़ा बहुत अभी शिव जी का दिन चल रहा है तो आप लोग को आवाज़ थोड़ा सा बीच बीच में सुनाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप मटेरियल पे ध्यान दें कि आपको कितना अच्छा मटेरियल दिया जा रहा है, इस पे ध्यान दें, और मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज़ पे ध्यान दें। तो अब हम लोग का अगला टॉपिक हो जाएगा शेरशाह सूरी। ठीक है, तो शेरशाह सूरी का, ठीक है, तो शेरशाह सूरी को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, जो भी भाई बंधु हमारे साथ जुड़े हैं उनको हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, वो इसी तरीके से जुड़े रहें। और एक चीज़ और, जो भी जुड़े हैं या जो नए जुड़ रहे हैं वो हमारे प्लेलिस्ट से जाके पीछे का भी वीडियो देख के अपना एक नोट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ये बार बार मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हमारे वीडियो के साथ जुड़ने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।